एक बार अपने हाथों को फिर से उठाएं, बोले परमेश्वर मेरी आत्मा की प्यास को बुझा। फिर बोले मेरी आत्मा की प्यास को बुझा। फिर बोले अगर आत्मा की प्यास नहीं बुझी तो हम शरीर में जितने मर्जी ब्लेस हों, पर आत्मा अगर खुश नहीं तो खुदा का काम बड़ा नहीं हो सकता। और मैं आज आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अपने पड़ोसी को बोलो सुनना जरूरी है। अगर आप सुन सकते हैं तो आप ब्लेस हैं। हालेलुया। लोग मिलने के लिए तरसते हैं, पर जो सुनने के लिए तरसता है वो मिलने वाले से ज्यादा ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने फादर को एक साल में सिर्फ 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 हद 10 मिनट के लिए मिलता हूं साल में एक बार। मुझे पता है मिलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। लोगों के पास ऐसे पास्टर हैं जिनके साथ वो 5-5 घंटे 10-10 घंटे बात करते हैं पर ब्लेस नहीं है। मैं आपको पास्टरों की लाइन दिखा दूंगा जो उनके घरों में रहते हैं, 10-10 घंटे रोज काउंसलिंग करते हैं, पर ना तो विश्वासी ब्लेस है ना पास्टर ब्लेस है। बात ये नहीं है कि वो पास्टर आत्मा नहीं पाया हुआ, पास्टर आत्मा पाया हुआ है, विश्वासी भी आत्मा पाया हुआ है, पर उस आत्मा पाए हुए को क्या करेंगे आप अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आप सुन सकते हैं तो आप ब्लेस हैं। आप मेरी जिंदगी में देखो, मेरा भी तो कोई अगुआ है। अगर मैं आपका अगुआ हूं तो मेरा भी कोई अगुआ है। मैं अपने अगुए को साल में एक बार मिलता हूं, वो भी 50-100 प्रार्थनाएं करके कि खुदा उनके मन में डाल। साल में एक बार, वो भी 3 से 4 मिनट मिलना, सिर्फ 3 से 4 मिनट, इससे ऊपर नहीं। और सुनने के लिए हर वीरवार को परमेश्वर के घर में होना, चर्च खत्म होने के बाद मैंने फिर जाके सुनना, अपना प्रचार लग सुनना, उनका प्रचार लग सुनना कि प्रभु ने क्या दिया। अगर आप सुन सकते हैं तो मैंने यही कहा आपको, आप ब्लेस हैं। आपने गवाहियां सुनी आज, कितने लोगों ने सुनी? मैंने कहा अगर आप सुन सकते हैं तो आप ब्लेस हैं। हालेलुया। ब्रदर आप कितने बजे आए थे सुबह? दस बजे। आपसे पहले कोई और आया था? कौन आया था? आप आए थे? वो आप आए थे। हाँ, इनको अनॉइंटिंग ऑयल दे देना है तीनों को। बहनों में सिर्फ 4 बहनें आई थी, मेरे पास फोटो आई है। आज की मीटिंग 9 बजे शुरू हुई है। जो लोग ये चाहते थे कि 2 बजे आमीन हो, मैं भी चाहता हूँ 2 बजे चर्च का आमीन हो जाए, पर आपके आने का समय 12 बजे है। आज आप दरियाओं के ऊपर स्टिचिंग नहीं हुई, पता क्यों? क्योंकि क्वायर भी लेट आई है। हमें वो मतलब नहीं कि स्टिचिंग हुई या नहीं। कितने लोग वर्ड के लिए तरसते हैं। मैंने ये स्टेज सजाने वाले ने सुबह 4 बजे स्टेज सजा दी, पर स्टेज के ऊपर खड़े होने वाले व्यक्ति कितने बजे आ रहे हैं? उनका टाइम ही नहीं। अगर आज की मीटिंग 9 बजे शुरू हुई तो मेरे हिसाब से 2 बजे खत्म होनी चाहिए थी। मैं 12 बजे का तरस रहा हूं कि मैं पुलपिट के ऊपर आऊं। मैं 12 बजे का तरस रहा हूं कि मैं पुलपिट के ऊपर आऊं और 1:30 बजे आमीन खत्म करके हट जाऊं, फिर ले हैंड के लिए जाऊं। सिर्फ अगुए के कहने से लोग ब्लेस होते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कलीसिया से बात नहीं करता, वो एक जन से बात करता है। मैंने रात को टीम को बोला, मैं कि 9 बजे हमने पिछले संडे को बोला था मीटिंग शुरू होगी। आज मीडिया के लिए एक बार तारीफ कर दो, 8:59 पे ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई थी, 1 मिनट पहले। बात यह है कि कितने लोग, अब वो वर्ड जो होगा, जिन्होंने उसको माना होगा कि 9 बजे मुझे चर्च में होना था। प्रभु की दासी 9:55 पे चर्च में थी। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? मैं भी 9 बजे चर्च आ सकता हूं, पर मेरा काम ही बाद में है। मेरा काम बाद में है सिर्फ, बाकी सबका काम पहले है। जब तक मुझे खुदा वर्ड नहीं देगा, मैं सुबह आके पुलपिट पे चढ़ जाऊंगा, बाकी आप टेस्टिमनी कैसे सुनेंगे? जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आप कैसे सुनेंगे? वर्शिप कैसे होगी? तो हर चीज़ का एक काम है।
और जब आप अपने वर्शिप को आपने अटेंड किया होगा आज सुबह से, जब आप सारा कुछ अटेंड करते हैं, मैं ये मानता हूं फिर आपको परमेश्वर के दास को मिलने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप जीवी चर्च में है ना, आपने पूरी मीटिंग अटेंड की और आपके महीने में एक बार ले हैंड हो गया, सिर्फ एक बार, और हर संडे हर बुधवार आप सुन रहे हैं, आप हर महीने अपनी एक डायरी लगा लो, आज उसके ऊपर डेट डालना, आज 8 तारीख है शायद, आज 8 अप्रैल को डाल देना, जब 7 जो भी तारीख होगी आज डाल देना, क्या 7 आज 8 है, जो भी बता देना मुझे। जब आप आज डेट डाल देंगे, आप हर हफ्ते अपनी गवाही लिखना, अगर आप सुनने वाले हैं तो। पर अगर आप बाकी लोगों की तरह कि मुझे पास्टर से मिलना है, मेरे पास 70 लोगों की लिस्ट है, पर खुदा ने कहा भी नहीं किसी से मिलना, कहते एक ही दिन मिलना है, सबको बुला लेना। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बुलाएगा मिलने के लिए, मैं मिल लूंगा, आप मेरे सामने बैठे, मैं भी बैठ जाऊंगा। अगर मैंने वर्ड दिया आपकी जिंदगी में काम ना हुआ तो क्या फायदा। आपने गवाहियां सुनी, मैं हैरान हो गया ऐसी गवाहियां सुन के आज, कि बहन कहाँ बैठी है, उसके पति को वर्ड दिया है, हाँ मार्च में वर्ड दिया जा रहा है और मई में परमेश्वर 2 महीने में वापस लेके आ रहा है, 4 महीने का टाइम दिया जा रहा है, मैं मिला नहीं, जानते नहीं। ये वर्ड की कीमत जो समझता है वो मिलने वाले से ज़्यादा ब्लेस है। लोग, पता मैं सच बोल रहा हूँ, लोग जीवी चर्च नहीं जाना चाहते, लोग उस चर्च जाना चाहते जहाँ पर पास्टर उनकी सारी सुने, चुगली भी सुने, निंदा भी सुने, सारा कुछ सुने पास्टर उनकी, जैसे पास्टर को उन्हें खरीदा होता है। और वो पास्टर भी ऐसे होते हैं, चुगलियाँ सुन सुन के वो लोगों की चुगलियाँ करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में आशीष नहीं होती। चर्च भी वहीं पर है, आत्मा भी शरीर का वहीं पर है, पत्नी के साथ झगड़े हैं, बच्चों के साथ झगड़े हैं, खुद ब्लेस नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ जहां जाना चाहते हैं, पर अगर आप जीवित चर्च में जाके फिर भटक गए हैं, फिर आप ब्लेस नहीं है। क्या करोगे? आपका पास्टर आपसे 5 घंटे बैठता है ना, आप ब्लेस है ना आपका पास्टर ब्लेस है, क्या करोगे? जिस नदी के सामने आप जा रहे हो, उस नदी के बीच में पानी नहीं, तो आप नदी में क्या करोगे जाके? जिस नदी के पास जा रहे हो वहां पर पानी की बूंदें थोड़ी थोड़ी हो, पर अगर बोतल लगाओगे तो पानी भर जाएगा। पर जिस नदी का पानी सूख चुका हो, वो नदी आपको क्या पिलाएगी? अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो आपको सुनने वाला बनना है। आप अगर बुधवार की मीटिंग में होते तो आप सुनते वचन की क्या अहमियत है। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास हम हर वीरवार को जाते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हर वीरवार को। हाँ, जब पैसे नहीं होते तो मजबूरी होती है तो ऑनलाइन सुन लेते हैं। कभी मजबूरी होती है, मजबूरी हो सकती है 1 महीना 2 महीना 3 महीने, पर हम ऑनलाइन सुनते हैं। तब फिर जैसे ही पैसा आ जाता फिर चल जाते हैं। हम साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं 10 मिनट के लिए। कितनी बार? साल में एक बार 10 मिनट के लिए, और हम पूरा साल इतने नाचते हैं कि पता नहीं जैसे हमें क्या मिल गया हो। पर जो वहां पे लोग हैं जो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, वो कहते हैं ये ब्लेस नहीं है। अब वो लोग ब्लेस क्यों नहीं, हम क्यों ब्लेस हो गए? क्योंकि हमने इज्जत की है। क्या की है? जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, आप चाहे साथ में चिपक के भी रह जाएं, आप ब्लेस नहीं है। और जिस दिन आपने वर्ड की कदर कर दी कि यार मेरे फादर को क्या चाहिए, मेरे अगुए को क्या चाहिए, सुबह ये चाहिए, मैंने करना है, जैसे मर्जी करना है, चाहे लड़ाई के बहाने, चाहे विरोध के बहाने, पर कुछ चीज़ें सेट तो हो जाएंगी इसी हिसाब से। हालेलुया। अगर आप ब्लेस हैं तो आप हर दुनिया की आशीष को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे अगर ब्लेस हैं आप। कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं और कितने आज पासपोर्ट लेके आए? हमने पासपोर्ट निकालो जिनके पास पासपोर्ट है कोई पासपोर्ट वाला? कोई लेके आया पासपोर्ट अपना? आज कोई नहीं लेके आया। किसी के पास पासपोर्ट नहीं आज? तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर के, ये सारे यहीं रहना चाहते हैं। मुझे खुदा ने आज कहा जिनके पासपोर्ट है तो टच कर दे। अगर आपको एजेंट भी गलत मिल गया तब भी आप फेक है। एजेंट ने आपको वीजा लगा दिया, वहां चले गए, काम नहीं हुआ, क्या करोगे? आप देखा कैसी हालात हो जाती है। बंदा यहाँ से जा रहा है टाइट लगा के, सूट केस विच सूट साट पा के जहाज सैल्फियां खिंचा रहे हैं, उत्थे पता लग गया कि यार मैं 4-5 लाख रुपए लगा के भी आया पर इतने तो काम वो मिल रहा है जो मैं कभी घर च नहीं किया। आ रही है समझ? गलती बहन की नहीं,
गलती वो बड़े सपने दिखाने वाले की है। सपना देखना बुरी बात नहीं, और क्या जिंदगी सारी खराब होगी। इज्जत तक दांव पे लगी कर खुदावंद की ग्रेस थी जिसने उस इज्जत को बचाया। वर्ड था परमेश्वर के दास का कि वो वापस आएगी, और वापस आई है। मुझे लोग फोन करके बोलते हैं मैं क्या, आप क्या करोगे मिलके? अभी तो मिले थे 6 महीने पहले, क्या ले लिया आपने 6 महीने में? अगर आप मिलने के बाद भी ब्लेस नहीं तो क्यों मिलना हमने? आप वहां जाओ जहां आपका दिल करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुदा ने मुझे खड़ा किया होगा मैं चलता रहूंगा। पिछले 7 साल से मैं चल रहा हूं, पर मैं जब आपको मिलूं तो आपको ब्लेस करूं। आपने सुनी थी दूसरी गवाही कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। किन्होंने बोला था? डॉक्टरों ने। पर वॉलंटियर का विश्वास कितना बड़ा था कि चेयर के ऊपर बैठाना। तुम तो गवाहियां भी नहीं सुनते होंगे, तुम्हारे कहा नहीं लगता मुझे कहीं और होंगे। मैं घर में बैठ के पूरी मीटिंग सुनता हूं जब तक मैं आता नहीं। कितनी गलतियां मीडिया टीम ने करती है मैं वो भी बता सकता हूं। आज कितनी बारी बैकग्राउंड की साउंड लगी। अगर मैं चर्च में 1 बजे पुलपिट के ऊपर आ रहा हूं, मैं सुबह 9 बजे से ऑनलाइन मीटिंग देख रहा हूं। गवाही में कितना टाइम लग गया। गवाही वाले ने क्या बोला, वो ब्रदर की गवाही क्या थी, मोटरसाइकिल कैसे लूटा गया। आप देखो, मैं एक अगुआ होकर अपने घर में बैठ के अपने चर्च की मीटिंग देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? कि प्रभु कहां हम ब्लेस नहीं है। कितने लोग आए सुबह 9 बजे, वो 9 बजे क्यों आए, बाकी क्यों आए 11 बजे? यहां के 3-4 लोग हैं सिर्फ जो 9 बजे आए। बात आप 2 बजे आ जाओ। मैंने कई लोगों को देखा वो ले हैंड के समय आते हैं। जब ले हैंड होना, ओ चलो चलो भजिए मोटरसाइकिल थे, जैसे उनका एसी ज्यादा हवा, ठंडी हवा देते होगा घर में। जब आपको ब्लेस होने का समय है, लोकल लोग चर्च में नहीं है जो यहाँ के लोकल लोग हैं, बाहर से लोग हैं। लुधियाना से है, कोई बरनाला से है, कोई खन्ना से है, कोई समराला से है। पता क्यों? ये हर जगह पे होता है। यीशु मसीह ने कहा घर के लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की। तो कहां गया यीशु मसीह? बाहर। जब बाहर गया तो यीशु मसीह के भाई कहते, अगर तो बड़ा नबी है चौक के बीच में खड़ा होकर प्रचार कर। कहते मैंने एक समय ऐसा आएगा मेरे चेले गली गली में प्रचार करेंगे। आज पूरी दुनिया में, पंजाब में, भारत के हर गली गली में चर्च खुलने शुरू हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, वो पास्टर जैसा मर्जी हो, हम उसकी बात नहीं अभी कर रहे, पर प्रभु का वचन खुल चुका है। हर मोड़ पे चर्च है। अब जो मेहनत अच्छी करेगा, जो अपने फसल को सही रखेगा, उसके लोग बढ़ेंगे। जो सिर्फ फसल को, अब भेड़, जिसने भेड़ें रखी वो भेड़ों के सिर्फ ऊन खाना चाहता है पर भेड़ों को घुमाना नहीं चाहता, भेड़ों को फीड नहीं देना चाहता, तो एक दिन वो जो भेड़ें ऊन अपनी दे रही हैं वो बोला जाएगा बंदा सही नहीं है, ये चरवाहा गलत है। ये सिर्फ ऊन हमारी खाना चाहता है, हमारे से व्यापार करना चाहता है, पर ना तो इसने हमें फीड दिया, ना हमें वचन का ज्ञान दिया, ना हमें कभी प्रार्थना करनी सिखाई, तो हम इसके पास क्यों जाएंगे? आ रही है समझ? भेड़ें वहां जाएंगी जहां उनका चरवाहा उनको दूर से मिले पर उनको सही ज्ञान दे, उनको प्रार्थना करनी सिखा दे। आज मैं इतना कह सकता हूं, इस चर्च के ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रार्थना आप कर लेते हैं और आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमें अधिकार दिया गया है। बाइबल में लिखा था पर किसी ने बताया नहीं, और अगुए ने बताया कि हमारे पास अधिकार है अपने बच्चों को ऊपर प्रार्थना करने के। वो तेल जो चर्च से लेके जा रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से लगा के बोल सकते हैं तो चंगा हो गया, और शाम को चंगा हो जाता है। ये क्या है? ये अधिकार है। जब आपको कोई बताएगा नहीं कि इस किताब में लिखा क्या है, तब तक आप कैसे पढ़ेंगे? हालेलुया। और जो लोग वचन के हैं, जो वचन के ज्ञान को रखने वाले हैं, समझ को चलते हैं, वो ब्लेस हैं। चाहते हैं आप प्रभु के साथ चलना, तो आपको एक वचन मैं आपको दूं। उस वचन को मानने से पहले, सबसे पहले आप एक जीवी चर्च का हिस्सा जरूर बने। अगर आप इस चर्च में आते हैं तो आप समय पे आए, नहीं तो मत आओ। क्या फायदा आप 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे खाना खा के वापस आ रहे हैं, जैसे आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। छोड़ो, मत आओ चर्च। आपके चर्च आने से चर्च रुक नहीं जाएगी। अगर बुधवार को 200-250 लोग होते हैं तो ये नहीं कि बुधवार की मीटिंग, वो तो मीटिंग होनी है, क्योंकि 250 लोग अगर यहाँ तो 400-500 लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। संडे की ज़्यादा, क्योंकि बुधवार को छुट्टी नहीं होती लोगों को।
अगर आप नहीं भी आएंगे तब भी चर्च चलती रहेगी। आप आ रहे थे तब भी चर्च चल रही थी, आप चर्च को छोड़ के जा रहे हैं तब भी चर्च चल रही है, आप फिर आएंगे तब भी चल रही होगी। बात ये क्या है कि आप एक जगह पे टिके क्यों नहीं रहे। लोग ब्लेस पता क्यों नहीं, उनको जितना मर्जी समझा लो वो समझते नहीं, वचन से बात कर लो वो समझते नहीं, और इसीलिए लोग ब्लेस नहीं है। जब आप समय की कदर करेंगे कि मुझे 9 बजे चर्च में होना है, आप 1 बजे भी तो आ रहे हैं चर्च में। 9 बजे चर्च शुरू होगा मतलब कि अब हम गर्मी है जल्दी शुरू करेंगे तो हम 1 बजे आमीन कर देंगे, 2:30 बजे तक आप खाना खा के राम राम से अब चल जाएंगे। मुझे तो ये चिंता रहती है कि प्रभु चर्च के लोग परेशान ना हो, क्योंकि इतना कुछ चर्च में भी नहीं है, इतना इंतज़ाम नहीं है, पर लोगों का विश्वास है वो कमज़ोर ना हो। एक समय शेड बन जाएगा, फिर चाहे आप रात को जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समय आएगा कि नहीं आएगा। पर अगर एक बंदा चर्च से जाके उसको बीपी डाउन हो गया गर्मी के कारण, वो हॉस्पिटल में जाके 50,000 रुपये लगा के आ गया, तो लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आए जी, चर्च से, संडे चर्च गए थे जी, क्या हुआ जी, ओ जी गर्मी में हमने जूस पी लिया नींबू पानी और जाते जाते हम बीमार पड़ गए। तो किसकी गलती आएगी, आपकी, चर्च की। बाइबल कहती है एक चरवाहा जानता है मुझे क्या देना है। हम बुधवार की मीटिंग दिन में कर सकते थे, क्यों रात को की, ताकि लोकल लोग आ जाए, पर लोकल लोग कहाँ बैठे हुए हैं, घरों में टीवी देख रहे हैं। सास भी कभी बहू थी, और वही सास से बनती नहीं है फिर बहू की, नाटक देते आहट, और दुष्ट आत्मा आती है फिर रात को। अगले दिन प्रेयर लाइन में मुझे दुष्ट आत्मा सपने में दिखी अपने पति के रूप में, क्योंकि वो आहट में दिखा रही थी, पति उसका मार रहा था उसको, टेढ़े पैर उसके हो गए। ये सब किन लोगों के दुष्ट आत्माएं औरतों की जिंदगी में ज्यादा एंटर क्यों करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतें ही दुष्ट आत्माएं नाटक देखती हैं। वो नागिन बना हुआ था माथे के ऊपर, वो नागिन बन गई, अच्छा तो वो बिंदियां भी नागिन वाली लगाती हैं फिर, और वही चीजें जो उनकी जिंदगी में नाटक बनी हुई हैं उनके घरों में नाटक बनी होती हैं। सास से बनती नहीं, बहू की नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, ससुर से नहीं बनती, यही चीजें आपकी जिंदगी नाटक बन गई। और नाटक क्या हो रहा है, आप फिर चर्च में नहीं है, जबकि आप उस नाटक वाले समय को छोड़ के खुदा के घर में हो सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है इन लोगों को मैंने ज्ञान दिया, मैंने समझ दी, पर इनको कुछ भी नहीं मिला। और मैं हैरान हूं कि लोग ब्लेस क्यों नहीं है। और मैं कल देख रहा, मैं प्रभु बाहर के लोग ब्लेस क्यों हैं ज्यादा, साढ़े लोकल क्यों नहीं। कहते यीशु मसीह का बारे में सुन, उसके भाई ने उसकी इज्जत की नहीं, वो कहते थे रोज ही मिलता रहता, अपना ही पास्टर है, नहीं मिलेगा आप चर्च जाके गा पा देना, आप नहीं आते आप तो बात चर्च, फिर मिलेगा। आ रही है समझ, हम नहीं सेवा में आएंगे हमें खुद फोन आ जाएगा। आप सेवा छोड़ के, जो लोग आप सेवा छोड़ेंगे वो एक बहुत बड़ी गलती करेंगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अब आपकी अपनी पोजीशन खत्म कर देंगे आप अपनी। सेवा होती है समर्पण। मैं क्या जो एवेंजलिस्ट हूं, एवेंजलिस्ट का मतलब पता क्या होता है, कितने लोगों को पता एवेंजलिस्ट का मतलब क्या होता है। एवेंजलिस्ट का मतलब होता है सुसमाचार सुनाना, लोगों के घरों में जाके, अपने घर में जाके मोबाइल नहीं देखना, सुसमाचार सुनाते सुनाते मार भी पड़ेगी, गालियां भी सुननी पड़ेगी, पर हम अपने घरों से नहीं निकलते। एवेंजलिस्ट फलाना फलाना सिंह, मैं एवेंजलिस्ट, एवेंजलिस्ट होता है मरने की निशानी वाले लोग, कि ये लोग खुदा के लिए मरनेंगे। सित्फानुस एवेंजलिस्ट था, लंगर की सेवा करते करते प्रभु के कामों के लिए मर गया। मरा कि नहीं मरा, लोगों ने पत्थर मारे उसको, किसके लिए, प्रभु के लिए। पर जिन लोगों ने पत्थर मारे उन्होंने क्या कहा, इनके हाथ टूट जाए, कहता प्रभु इनके ऊपर ये सजा मत देना। हालेलुया। पास्टर बनना चाहते हो, पास्टर का मतलब होता है रखवाला, भेड़ों की रखवाली करने वाला, अपनी भेड़ों को संभालने वाला, भेड़ों को सही ज्ञान देने वाला। पर आज लोग वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते। हमारे एक अगर शब्द बोल देना कि काम नहीं करना तो नहीं करना, लोग आज वर्ड की इज्जत नहीं करते। और यहां लिखा, आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, नीति वचन 4 उसका 20, 21 और 22। कितने लोग चाहते हैं मेरे पर दोबारा बीमारी ना आए, सच बोलना। तो आज कुछ वचनों को लिख लेना। अगले संडे से आप सभी अपनी कॉपी और पेन लगाएंगे,
जितने आगे बैठे हैं 3 लाइनों में। ओके, अगर आप पहले आए हैं, चाहे पास्टर का बाप क्यों ना आ रहा हो सबसे लेट, आप आगे बैठेंगे, आपकी जगह आगे होगी। आप सुबह आओ, आगे बैठो, अपना पेन कापी रखो, और जो वचन आप नोट करते हैं घर जाके चेक करो, और उस वचनों को देखो क्या वो बाइबल से वचन थे, अपनी तरफ से वचन तो नहीं दिए गए, ताकि आप किसी को बचा सकें कि ब्रदर ये वचन पढ़ेगा तो तेरी जिंदगी में ये आशीष आएगी। तो आपको समय पे आना है। जो लोग समय पे आएंगे उनको अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल दी जाएगी, बड़ी वाली। तो जो लोग आज आए थे, वो मैंने भाई बार बार देख रहा था कि 9 बजे कौन आया। मुझे क्या जरूरत है आपको जल्दी बुलाने की, आप आराम से आओ 1 बजे और खाना खा के निकल जाए करो। हाँ? जैसे पहले हम कहीं और जाते थे भंडारों में, तो कब जाते थे, जब तो भंडारे का समा होना कि कड़ी चौल का समा हो गया, चलो जी खाइए तो चलिए। क्या फ़ायदा चर्च में आने का अगर आप समय पे नहीं आए। यहाँ से आने वाले बंदे भी आ रहे हैं, 1 बजे जावांगे, कड़ी चौल खा के नाल थोड़ा भर के ले आवांगे वापस। वो कड़ी चौल जिसको आपने खाया है वो आपकी ब्लेसिंग के लिए नहीं था, वो ब्लेसिंग कोई और ले गया जो सुबह 9 बजे आया था। तो आपको मैं अगले संडे आपको सिर्फ टाइम के ऊपर प्रचार करूंगा। टाइम क्या होता है, किन लोगों ने टाइम के ऊपर आशीष ली, कौन से महान सेवक जिन्होंने टाइम की इज्जत नहीं की और उनका अभिषेक चला गया। मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा, वो अगले संडे को टॉपिक है। टाइम के ऊपर बीज बोना। जब आप हर सेकंड संडे को बीज बो रहे हैं खुदा के घर में जमीन के लिए, जब आप बीज बो रहे हैं, आपने टेस्टिमनी सुनी थी कि मैंने बीज बोना शुरू किया परमेश्वर की दासी के कहने के ऊपर। 2.5 साल में सारी उम्र किराए के ऊपर रहने के बाद वो बीज बोते रहे। 2.5 साल में खुदा ने अच्छा घर दिया, शर्मिंदगी को दूर किया। जब आप टाइम पे बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपके रास्ते खोलता है। आपने टाइम पे लोन की किस्त दी होगी तो लोन का ब्याज आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, पर आप टाइम पे लोन की किस्त देंगे तो क्या लगेगा, 450 पेनल्टी, फिर और पेनल्टी, फिर और पेनल्टी। ऐसे ही होता है ना। इसलिए खुदा ने कहा मेरा टाइम मुझे देना। और जब आप टाइम के पक्के हो जाएंगे कि खुदा के घर मैंने जाना तो है ही है, मैं 9 बजे जाऊं, 1 बजे आमीन हो जाएगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी वापस आराम से। जिस दिन आपने 9 बजे एंट्री कर दी और पुल के ऊपर परमेश्वर के सारे लोग हैं, 1 बजे मीटिंग जिस दिन खत्म होगी 5 घंटे की, आपके बड़े ऑपरेशन कैंसिल हो जाएंगे। इससे बढ़िया अगले संडे चर्च ही ना हो। आप, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मत आओ। अगर आना है तो टाइम पे आओ, ताकि मैं भी टाइम पे आऊँ, सब लोग हम टाइम पे आएँ। खुदा का काम हो। 5 घंटे एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब आप समय के ऊपर होंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाही बनाएगा। आप सिर्फ 7 संडे ऐसा करके देखो कि मुझे 9 बजे चर्च में होना है, 1 बजे आमीन हुआ, खाना खाओ, धन्यवाद, नहीं खाना तो आप जा सकते हैं। 9 बजे आप एंट्री करना शुरू करो। सिर्फ 7 संडे देखो, आज कॉपी में लिखना, इस वर्ड को दोबारा सुनना, मीटिंग को। हर संडे आप एक टाइम बना लो कि मैं जो 9:30 पे होना है, 10 बजे से पहले होना है, 9:35 से पहले। अगर 9 बजे आए फिर तो बहुत बड़ी बात है। जैसे ही पहला सॉन्ग चला था खुदावंद की आराधना का, आप एंटर होने चाहिए थे। जिसने रात को तैयारी की होगी वो भी तो कोई बंदा होगा कि स्वर्गदूत ने आके तैयारी कर दी होगी, बंदों ने तैयारी की होगी। और बंदों के दिन में परमेश्वर यार सुबह जल्दी शुरू करें, और जैसे ही आप सुबह जल्दी शुरू करेंगे खुदाबंद के काम को, उतनी जल्दी ब्लेसिंग मिलेगी। नीति वचन 4 उसका 20 उसका 21 और 22। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्या सुनना है? हाँ जी, क्या सुनना है? वचन के पास्टर को मिलना है, वचन को सुनना है। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान कहाँ लगा? मेरी बातों के ऊपर। मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो इस चर्च में आते रहे और कहीं और चले गए। मैंने कभी आपको बोला कि आप वहाँ चर्च ना जाओ? बोला किसी को आज तक? नहीं। पर जब आप किसी और पास्टर के पास जाते हैं, वो आपको क्यों बोलते हैं कि आपने वापस नाबा चर्च नहीं जाना? क्यों बोलते हैं? थोड़ा सोचा आपने कभी? थोड़ा सोचो सही।
आप मेरे से बिना पूछे कहीं भी चर्च चल जाते हैं, मैंने आपको कभी रोका नहीं है। आप कहते हैं हम वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, आप जाते रहो, जाना चाहिए, सबको देखना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हर किसी से हाथ मत रखवाना, ये बात सिर्फ मैं आपको बोलता हूँ। पर आपके घर के आसपास कोई पास्टर आ रहा है सत्संग करने के लिए, सुनो, सत्संग सुनना चाहिए, हम भी सुनते हैं और बाइबल का ही सुना रहे हैं, कोई बाहर से नहीं सुना रहे। पर मैंने आज तक कितने लोगों को बोला कि आपने उस पास्टर के पास नहीं जाना है, कोई बंदा ऐसा नहीं। फिर आप जब वहां पर जाते हैं, वो लोग आपको क्यों रोकते हैं मेरे पास आने को? जा तो होगा हम बहुत गलत हैं, एक बात, जहां हम बहुत सही हैं। आ रही है समझ के नहीं आ रही? जाओ मेरी ब्लेसिंग से खुश नहीं, जहां वो जो चाहते वो नहीं कर पाते तो नाराज है। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला आप मेरी चर्च में क्यों नहीं आते। ऐसे लोग हैं जो 6 साल बाद इस चर्च में वापस आए हैं, कहते हैं हमसे गलती हो गई। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैंने आज तक फ़ोन नहीं किया आपका विश्वास क्यों नहीं आया। सिर्फ टीम हाउस ऑफ ग्रेस वाले लोगों को फ़ोन करती है क्योंकि उन लोगों ने जिम्मेवारी उठाई थी चर्च को बनाने की। अगर आपका बाप आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाना बंद कर दे तो क्या आपको दुख लगेगा? बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है हम छोटी बातें करें। जब आप प्रभु के लिए आगे आते हैं कि मैं इस काम को करूंगा, मैं इस प्रभु के काम के लिए बीज बोऊंगा, तो जब आपको ध्यान ही नहीं कि आपने बीज बोना था तो आप ब्लेसिंग भी मत लें। कितने लोग सिर्फ दान बोते हैं, येलो शीट बोते हैं, उनको कभी नहीं फ़ोन किया। सिर्फ हाउस ऑफ ग्रेस वालों को फ़ोन जाता है। पता क्यों? वो चर्च के पिलर हैं जिन्होंने इस चर्च को बनाने की जिम्मेवारी उठाई है। कोई 500 वाला पिलर है, कोई 1000 वाला पिलर है, कोई 2000 वाला पिलर है। आपके अकेले 2000 से कुछ नहीं होगा, पर सबके 2-2 हज़ार मिलके वो चर्च का काम हो रहा है। और आप कहते हैं मैंने नहीं बोना, 8 महीने हो गए। फिर आपने वादा प्रभु से क्यों किया? जब आप प्रभु के साथ नहीं खड़े तो प्रभु आपके साथ कैसे खड़ जाएगा? बाइबल कहते हैं अपनी घटी में भी बोया शारपत की विधवा ने, विधवा थी फिर भी बोया। जब आप वादा करते हैं प्रभु मैं तेरे लिए बीज बोऊंगा, इंतजाम करने वाला कौन है? खुदा है। बाइबल कहती है जा तो अपनी हाँ मत कर, जा पर पीछे हट जा। अगर तुमने 20% का वादा प्रभु से किया है तो जिस दिन 10 लाख रुपए आ गया तो 2 लाख रुपए क्यों छुपा रहे हो? जिन्होंने बाहर जाना है आज की डेट पाके लिखना, बाहर जाने से पहले वो पासपोर्ट आप अगले संडे को लेके आएंगे। मैं सबके ऊपर वहां बैठ के प्रेयर करूंगा। जून और जुलाई में आप सभी बाहर चल जाएंगे सारे जिसने जाना है। पर आपने एक वाचा बांध के जानी है प्रभु के साथ कि अगर मैं सही एजेंट के थ्रू बाहर जाता हूं, बिना देरी के जाता हूं, तो मैं प्रभु तेरे लिए सदा एक काम करूंगा। वो नोटिस भी साथ लगाना अपने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, ताकि मैं प्रेयर करूं, आपको वापस मिल जाएगा वो सारा कागज। अगर आप फेथफुल रहे तो विद इन 1 ईयर में आप कहां पहुंच जाएंगे आप भी देखना। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, सही हाथों में नहीं आपका केस गया, इसलिए आप ब्लेस नहीं। पत्नी आपकी विश्वास नहीं करती, आपका पति विश्वास करता है। अगर अब्राहम और अब्राहम की पत्नी दोनों विश्वास ना कर पाते तो क्या बेबी कभी होता? कभी नहीं होता। पहले वो दुखों को देख चुके थे। अय्यूब के घर में कितने दुख थे, बच्चे मर गए, उसके प्रॉपर्टी खत्म होगी। पत्नी कहती प्रभु को छोड़ दे, उसने छोड़ा नहीं, उसी पत्नी के द्वारा प्रभु ने फिर बच्चे दिए। जब दुख आ जाए, जब शैतान आपको दुष्ट आत्मा के कारण तंग करे, तो क्या आप प्रभु को छोड़ देंगे? बाइबल तो कहती है सद्रक मेशक अबेदनगो मरने तक वफादार थे। कहते हैं हमारा परमेश्वर हमें दुष्ट आत्मा से चंगा करे ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। पर तुम तो क्या थोड़ा सा दुष्ट आत्मा ने तंग किया, सियानों के पास जाने शुरू हो गए। फिर सियानों से काम नहीं बना, फिर प्रभु के पास आ गए। ये क्या तुमने किया हुआ है? बाइबल कहती है अगर तुम्हारा प्रभु चंगा ना भी करे, क्या वो तुम्हारा प्रभु है? आज से 11 साल पहले मुझे याद है जब उन्होंने कहा था मेरा बाप मर जाएगा, शैतानिक लोगों ने। मैंने कहा प्रभु एक बार मेरे बाप को बचा ले, सिर्फ 2.5 साल। इस शर्मिंदगी की बेइज्जती मत करवाना, इस शर्मिंदगी को दूर करना प्रभु। बात आज भी जीवित है, वो बात लग है। बात है कि वो वर्ड क्या मैंने बोला था, प्रभु एक बार चंगा कर। आपका अगुआ आपको बोलता है चर्च आओ जी 7 हफ्ते, आपका अगुआ बोलता है शाम को प्रेयर में आना अपनी पत्नी को लेके, आप ही प्रेयर में नहीं आए, तो अगुआ की गलती क्या है? कुछ है गलती? आपको जब बोला जा रहा है कि आप अपनी पत्नी को लेकर चर्च में आना, 7 दिन प्रार्थना वाली वेदी में प्रार्थना करना, जब आप ही नहीं आए तो आपका पति दुष्ट आत्मा के कारण बीमार हो गया, तो गलती पास्टर की है या आपकी है? आपकी है। खुदावन ने अधिकार दिए थे,
कि तुम जाओ मेरे नाम से लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद करो, पर दुष्ट आत्मा से आजाद होने के बाद हम प्रार्थना में नहीं है, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम घर में प्रेयर नहीं करते, शैतान फिर आ गया। किसकी गलती है? आपकी अपनी गलती है, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। कितनी प्रेयर आपकी? बाइबल कहती है प्रार्थना से बड़ी बात है वचन को मानना, ध्यान से सुनना। नीति वचन 4 उसका 20 कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। अगर पुत्र बनना है परमेश्वर का तो वचन को ध्यान धर के सुनना पड़ेगा। मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा। कहां लगा कान? मेरी बातों के ऊपर, वचन के ऊपर कान लगा। कितने लोग आज वचन से प्रेयर करते हैं मुझे नहीं पता। मैं बिना वचन से बात ही नहीं करता लोगों से। आपके घर में क्या बाइबल का कोई वचन लगा हुआ है जिससे लोग आके पूछें ये कौन सा वचन है? क्या आपके घर में कोई बाइबल की वर्स लगी हुई है जहां आपके घर में लोग पूछें ये कौन सा परमेश्वर है? जीसस की फोटो लगाने से कुछ नहीं होना, जबकि बाइबल का वचन लगाने से सब कुछ होगा। वचन कहता है नीति वचन 4 उसका 21, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे वरना अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अगर वचन सुनेंगे शरीर के चंगे रहने का कारण बन जाएगा। वचन से प्रेयर करोगे बीमारी नहीं आएगी। अभी 2.5 महीने पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, मुझे हार्ट प्रॉब्लम होगी गलत खाने पीने के कारण। डॉक्टर ने बोला कि आपके हार्ट जो कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हो गई हैं और आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रीच नहीं करना, आपको ये नहीं करना। मैंने कहा सारी बातें छोड़ो, क्योंकि उसको पता था मैं पास्टर हूँ। मैं कहा ये हुआ किसके कारण? कहते आपके ज़्यादा खाने पीने के कारण, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने के कारण आपको ये दिक्कत होगी। क्योंकि जब आप हिमाचल जाएंगे तो वहाँ पर सारे बंदे पतले पतले होते हैं और सारे बंदे पैदल चलते हैं पहाड़ों में। साढ़े इतने किया घर के अंदर भी मोटरसाइकिल, घर के अंदर बैड के कोल मोटरसाइकिल है। इदा ही है पंजाबी साढ़े ना, जिस कमरे साढ़े सोफा लग गया उत्थे जाता साढ़ा मोटरसाइकिल, उतरे बह गए सोफे दे। हम कितने लोग पैदल चलते हैं, हम तो वाशरूम भी मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं। इतने टीठ हाँसी पंजाबी। और मैंने सारा पूछा, मैंने कहा ठीक है अब क्या हो सकता है, ये हो सकता, ये बीमारी बढ़ सकती है। मैंने कहा ठीक है छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। मैंने विजिटिंग कम की, क्योंकि जब विजिटिंग में जाते थे ना लोग, हले कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, चाह नाल दे नाल बन के आ गई और ठंडा गर्म। अब आप मेरी बात सुनो, चावल खा लिया आपने, अब उसी चावल के बीच में पानी डाल लो, उसी के बीच में कोल्ड ड्रिंक डाल लो, खाओ। कैसे खाओगे आप? हाँ जी, ऐसे चावल खा रहे हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ऐसे चावल। अब उसी चावल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल दो, पानी डाल दो, चाय डाल दो, कैसे खा लोगे आप? अगर आप साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ताकि वो खाना पूरे पाचन शक्ति में जाए। मैंने कहा सारी बातें छोड़ो, मुझे करना क्या? कहते ये छोड़ना। मैं क्या छोड़ देंगे। और मुझे पता है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं किया, 72.5 किलो वेट था 21 दिन पहले, सॉरी 75.5, अभी फोटो मैंने खींची थी। 3 किलो वेट कम हो गया बिना एक्सरसाइज किए, सिर्फ 9 से 6 खाना छोड़ा। क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लोग तंग करते थे। आजू जी कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, पानी, जूस, ये वो। जब आप अपने शरीर को सही रखना चाहते हैं, ज़्यादा मोटापे बंदे लोगों को क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, वो पैरों के बल खड़ा नहीं हो सकता, शुगर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर डाउन। आपने खाना पीना सही नहीं किया, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे फिर पास्टर हैं आप मरने के लिए तैयार रहो। अगर आपने हेल्दी लाइफ रखी अपनी ज़िंदगी में, आपने अपने खाने पीने के ऊपर कंट्रोल किया, तो आप ब्लेस हैं मैरिज लाइफ में, आप ब्लेस हैं अपनी हर एक ज़िंदगी में। पर कौन लोग ब्लेस नहीं है? जिनका खाने पीने का कंट्रोल, आंधे बर्गर, आंधे समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक। आप खाओ पियो, कुछ भी प्रभु ने मना नहीं किया, पर उसका एक सिस्टम हो ताकि वो खाना पीना पचे। आज लोग बीमार कौन है? जिनका खाना पीना, फिर आज केले चल रहे हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल में। अंगूर खा रहे हैं, सारी उम्र अंगूर नहीं खाए होंगे पर हॉस्पिटल में अंगूर ही खा रहे हैं जी।
केले सारी उम्र नहीं खाए होंगे, घर में चाहे आते होंगे, पर हॉस्पिटल में खा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कहीं खाना पड़ेगा। और जो रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं आपको मेरे जैसे, वो बाहर कंटेनरों में बैठ के समोसे खा रहे हैं, आपके लिए केले लेके आ रहे हैं। और फिर वो बीमार हो रहे हैं तो आप उनको मिलने जा रहे हैं, आप उनके लिए केले और सेब लेके जा रहे हैं, बाहर आप कंटेन में फिर आप समोसे और चटनी खा रहे हैं। हाँ, पता नहीं गोलगप्पे का पानी कैसा है, पर आप खट्टे मीठे के चक्कर में ले ही जा रहे हो डकार। यही चल रहा है ना। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं केले सेब लेके, बाहर हम चटनियाँ समोसे खा रहे हैं, और वो तो बीमार हो कितने खाएगा यार। उसको दिखा, वो कहता नहीं यार मैं केले समोसे ये चीज़ें नहीं खानी, मैंने अंगूरी खा लूँगा मैं। तो आप जो दे रहे हैं लोगों को, उसको लेने के लिए आप तैयार रहो। सही दोगे सही मिलेगा। हालेलुया। मुझे किसी का फोन आया, कहते अगर आप मुझे आज नहीं मिले मैंने चर्च नहीं आना। मैं कहा मत आ। मैंने कहा मत आ। मैंने कहा तुझे मैंने पिछले 3 महीने में कितनी बार मिला हूँ? कहता 10 बार ही। मैं कहा इस बार मैंने तुझे नहीं मिलना। हर रोज तेरी प्रॉब्लम होती है, हर रोज तेरी सुननी है। मैंने कहा मत आना चर्च। किसी पास्टर के पास गया, कहते मेरा पास्टर मिलता ही नहीं। उस पास्टर का मुझे फ़ोन आया, क्योंकि सारे पास्टर एक दूसरे को जानते हैं। कहते पास्टर ये बंदा आपके साथ आप मिले नहीं। मैं क्या इसको पूछो 3 महीने में कितनी बार मिल चुका हूँ? तो उसने सामने बढ़ा के स्पीकर ऑन किया, कहते 10 बार ही मिल चुका हूँ। मैंने कहा इसको, मैंने कहा कि रोज़ प्रार्थना कर, पूछो इसने की? कहते प्रार्थना, वो कहता मैंने नहीं की। तो मैं क्या इसमें गलती मेरी है या इसकी है? मैंने कहा इसको अपने पास ही रखो, थोड़े समय बाद आप भी परेशान हो जाएंगे इससे। आ रही समझ? आपने मेरे से पूछा मैंने आगे बढ़ना, मैं क्या कैसे बढ़ूं? मैंने कहा प्रार्थना करो। बीज नहीं है, प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को मैंने छोड़ा। 3 महीने बाद याद करना, आओ दोबारा सेवा च ले लो जी सानू। जब सेवा में लिया था तब क्यों हटे थे सेवा से? तो अब थोड़ा नीचे बैठ जाओ, आराम कर लो, दूसरों को आने दो। आप जा रहे हो, आपसे अच्छा वॉलंटियर आ रहा है सेवा करने के लिए, एक मौका दो। सेवा का मतलब होता है बलिदान देना, कि प्रभु मुझे तूने चंगा किया था, अब मैं तेरे लोगों के लिए आगे खड़ा होऊंगा। प्रभु तूने मुझे मौका दिया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोग क्वायर में आने को तरसते हैं, मैं नहीं लेता लोगों को अभी। मैं कहा नहीं, अभी नहीं लेना किसी को, क्योंकि पुलपिट के ऊपर आना मतलब अपने अभिषेक को लोगों को दिखाना जो आपके ऊपर है। लोग तरसते हैं। ऐसी क्वायर है हमारे पास, अगर वो पुलपिट के ऊपर आए तो बहुत अच्छा प्रभु का भजन कर सकते हैं, पर अभी नहीं लेते हम उनको। मैं कहा नहीं, छोड़ो, अभी इन्हीं को सुधार लो, इन्हीं के ऊपर मेहनत कर लो, इन्हीं को आगे बढ़ा दो। इसलिए आपको कभी भी पर्सनल नहीं जाना किसी को समझाने के लिए। आपको बस अपने वचन की ज्ञान देना जो आपको परमेश्वर ने दिया, और आप आगे बढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं आज आपको बताऊंगा स्वस्थ और अनंत जीवन जीने के 4 रहस्य जो तंदुरुस्त रखेंगे आपको। पहली बात, नीति वचन 4:20 जो यहाँ देखा आपने, मेरे वचनों पर ध्यान लगा। क्या लगा? ध्यान का लगाना है वचनों के ऊपर। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। पर हम जब ये वचन डिक्लेयर करते हैं, पर क्या हमारा विश्वास बना रहता है? जब हम धोखा खाते हैं, हम कहते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, फिर भी कहते दवाई तो लेनी पड़ेगी यार। दवाई था जा, तो फिर अपने फेथ को आप दवाई के ऊपर रखो, या फिर पूरा फेथ। मेरे साथ 21 से 22 लोग रहते हैं हर रोज। पिछले 7 साल से मैं इस चर्च में हूँ, मैंने एक भी मेडिसिन मुंह के रास्ते नहीं खाई। पूछ लेना, एक भी, किसी भी टैबलेट को मैंने मुंह के रास्ते नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरा फेथ था बिना दवाई के जीवित रहना, और मैंने अपने फेथ को बनाया है। जब मेरे हालात ऐसे हो गए थे, डॉक्टर ने बोला था बिना मेडिसिन के तू चंगा नहीं हो सकता, मैंने तब भी दवाई नहीं खाई। ये मेरा फेथ है, आपका नहीं। मैं आज उस फेथ के ऊपर बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरा वो फेथ बना के रखा, क्योंकि मैंने वचनों के ओर ध्यान लगाया कि प्रभु तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, फिर प्रभु मुझे दवाई की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैंने हमेशा डॉक्टर के पास जाना, कितना खर्च आएगा इस बीमारी को ठीक करने के लिए? उसने कहना 50,000। मैंने कहा प्रभु मैं 10% तुझे बो दूंगा। अभी बो दिया मैंने 50,000 नहीं लगाया। मेरी 45 की सेविंग होगी, मैंने प्रभु को 5 दे दिया। मैंने प्रभु से एग्रीमेंट कर लिया। अगली बार बीमारी आई, मैंने फिर एग्रीमेंट कर लिया, और आज 7 साल हो गए, मैंने एक भी सिंगल मेडिसिन अपने मुंह के रास्ते नहीं खाई। ये मेरा फेथ था। आपका विश्वास क्या है? जिस दिन आपका विश्वास बन जाएगा,
कि प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, तो 9 साल बाद भी आपकी प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से दे सकता है। 20 अप्रैल को टेस्टमनी सुनना, शादी के 9 साल बाद बेटा बेटी हो रहे हैं। कोई कभी प्रेगनेंसी ठहरी नहीं। प्रभु के घर में आए, वचन को सुना, परमेश्वर के दास से एक बार मिले, ब्लेस हो गए वो लोग। मिसकैरेज बंद हो गए लोगों के। बात क्या सारी बात है विश्वास के ऊपर। वचन कहता है विश्वास किसके ऊपर करना है? जीवित परमेश्वर के वचन के ऊपर, बाइबल के लिखे हुए वचन के ऊपर। दूसरी बात, मेरी बातों पर अपना कान लगा, नीति वचन 4:20। अगर आपको वचन के ऊपर ध्यान लगाना है तो उसकी बातों के ऊपर कान लगाना है। कान आपके कहाँ हैं? लोगों की चुगली सुनने के लिए। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, आप ये सुनते हैं। प्रभु आपके बारे में क्या कहता है आपको पता ही नहीं। प्रभु आपके बारे में कहता है तू मेरी प्यारी बेटी और मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरी चुनी हुई है, तू मेरी कौम है, तू मेरी निज प्रजा है। मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, तू आगे बढ़ेगा पीछे नहीं। प्रभु तो आपके बारे में ये कहता है। पर आप किसकी सुनते हैं? उसने मुझे ऐसा कह दिया चर्च में, उस वॉलंटियर ने मुझे ये कह दिया, उस क्वायर ने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे। आप लोगों के सुनने आते हैं हर संडे और सुन के पीछे चल जाते हैं। पर प्रभु क्या कहता आपके बारे में? प्रभु कहता तू मेरा चुना हुआ है, मैंने तुझे सेवा के लिए तैयार किया है, तू बड़े काम करेगा, तू बड़े काम करेगी। ये तो आपको ध्यान ही नहीं है। वचन कहता है नीति वचन 4:20, मेरी बातों पर अपना कान लगा। तीसरा, निरंतर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, रोज बाइबल पढ़ना। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप YouTube के ऊपर बोल के पवित्र बाइबल आप खोल सकते हैं। बोलना तो आता है। हाँ, एक भैन आई कहती जी मैं अनपढ़ हाँ, और मेरे सामने नोट गिन रही, 1 2000 का 2 3 4 5। कहती पास्टर जी सीजन च 20,000 कमाया। मैं क्या हाँ जी, मैं क्या बहन जी, मैं ताड़ी मारा। कहती पास्टर जी बड़ी मेहनत की, वो सारिया पंडा चकनियाँ पैंदियाँ कणक दियाँ। मैं क्या हाँ जी, मैं क्या बहन जी, मैं क्या आपने 20,000 गिन लिए? कहती हाँ। कहती अनपढ़ हाँ। मैं क्या हाँ जी, मैं क्या बहन जी आपको ये पता था 2,000 के 10 नोट हो गए 20,000? कहती हाँ ये तो सारे पता। मैं क्या अनपढ़ हो तुसी? कहती हाँ। तो मैं क्या फिर पैसे कैसे गिन लिए? कहता तो पता ही है 2,000 5 हो गए 10,000 हो गए, 10 हुए तो 20 हो गए। मैं क्या अनपढ़ को ये पता कि 10 नोट 2,000 के 20,000 हो गए, है ना? आ रही समझ कि 2,000 के 10 नोट 20,000 हो गए। मैं क्या आपको ये नहीं पता कि कौन सा वचन पढ़ने से चंगाई में? कहनी अनपढ़ है ना। मैं क्या आप पेंसिल और पेन ले सकते हैं? कहनी हाँ। मैं क्या रोज बाइबल को खोल के पेंसिल से ना ऐसे टिक मारना, इस लाइन के नीचे टिक मारना है? कहते ये तो मैं कर सकती हूँ। 1.5 साल बाद उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी थी। आपने गवाही सुनी होगी, 2 साल पहले गवाही ली थी। अनपढ़ थी वो, 1.5 साल बाद उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी थी। आप रोज अपनी पेंसिल से नीचे लाइन लगाएं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। उसने भजन संहिता पूरी 50 वाली लाइनें मार दी थी उसने 1.5 साल में। और भजन संहिता 51 वो खुद पढ़ रही थी, मुंहजुबानी 91 पढ़ रही थी, 20 पढ़ रही थी, 21 पढ़ रही थी, 23 पढ़ रही थी, 1 पढ़ रही थी। कहती अब पढ़ना आ गया। मैं क्या अब? कहती प्रभु ने सिखा दिया। आप मांगेंगे वो देगा। आप कहेंगे प्रभु मुझे अनपढ़ता से दूर कर, वो आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। हम अनपढ़ खुद हैं क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। समझ आ रही? जब आप घोषणा ही कर रहे हैं मैं अनपढ़ हूं तो आप अनपढ़ हैं। अगले शब्द को हटा दें तो बोले मैं पढ़े आया हूं। हाँ मैं पढ़ना जानता हूं, मैं लिखना जानता हूं। 1 2 पता सारे, 1 2 3 4 5 10। हाँ पैसे दे दो हुणी गिन देंगे, अनपढ़ भी बंदा होए जितना मर्जी। और जब बात प्रभु की आती है तो पीछे हट जाते हैं। वचन कहता है निरंतर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना, फिर तुम बीमारी में नहीं जाओगे, फिर तुम समस्या में नहीं जाओगे। इसके लिए आपको भजन संहिता 1 का 2 पढ़ना पड़ेगा। स्क्रीन पे लगाना भजन संहिता 1 का 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रोज दिन में रात को आप बाइबल पढ़ेंगे, खुदा को बोलेंगे इस बीमारी को दूर कर, वो दूर करेगा। खुदा को बोलेंगे इस समस्या को दूर कर, वो दूर करेगा। ये रास्ता प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें रास्ता बना, परमेश्वर मैं उलझन में फंसा हूं, वो दूर करेगा। भजन संहिता 1 का 3।
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो वचन के अनुसार चलेगा वो कुछ भी करे। आपका बिजनेस आपको धोखा देता है ना, पर आप बिजनेस को छोड़ नहीं रहे, और प्रभु के वचन को आपने छोड़ा नहीं पढ़ना, आप रोज पढ़ रहे हैं, वही बिजनेस में आप सफलता देखेंगे यीशु मसीह में। आप सेवा में हैं, आपकी सेवा स्थिरता में नहीं है, कभी गिर जाती है, कभी फिर खड़ी हो जाती है, सेवा से कभी हट जाते हो, कभी फिर चल जाते हो। अगर आप वचन के अनुसार चल रहे हो, एक दिन सेवा स्थिर वाली हो जाएगी और आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। काम चलता है, कभी नहीं चलता, पर रोज आप प्रेयर में हैं, एक दिन आपका काम रोज चलने जैसा हो जाएगा। रोज रोज प्रभु सप्लाई भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस का एक असूल बनाओ कि बिजनेस का पैसा घर में नहीं खर्च करना। प्रार्थना का एक असूल बनाओ कि मैंने अपनी रोज प्रार्थना करनी है। कभी समय आधा घंटा हो सकता है, कभी 5 मिनट हो सकते हैं, कभी 10 घंटे हो सकते हैं, पर रोज मैं प्रेयर में रहूंगा। चाहे मैं धन्यवाद की प्रार्थना में रहूं, चाहे मैं जैसे भी प्रार्थना में रहूं, चाहे मैं भजन संहिता पढ़ूं, चाहे मैं आराधना करूं, मैं रोज प्रेयर में रहूंगा। चाहे मैं यूट्यूब के द्वारा वचन सुनूं, और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। रोज डेली जिन लोगों ने फास्टिंग नहीं रखी थी कभी, और जैसे ही 3 बजते थे वो 2:55 पे तैयारी कर लेते थे खाने की। वो 3 बजे मुंह खोलिया, वो कुलचा सारा कुछ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते 3 बज गए ये। मैं कहा ठीक है। और कुछ लोग 3 बजे नहीं, वो सिर्फ 5 बजे जाके खा रहे थे, 6 बजे जाके खा रहे थे। पता था भाई एक्सपीरियंस बढ़ेगा। प्रभु के दास ने कुछ बोला होगा। टेस्टमनी सुनना आप लोगों के आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे फोन पूरी टेस्टमनी से भर चुके हैं। और जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है, आप वो फल हैं जो किसी भी सीजन में फलेंगे। लोगों के फ्रूट जो होते हैं ना, वो मुरझा जाते हैं, सीजनली चलते हैं। वो ये सीजन चलता है, पत्ते मुरझाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम उस ऋतु के फल हो जो कभी मुरझाओगे नहीं। बहती नालियों के किनारे तुम लगाए गए हो, पानी तुम्हें हमेशा मिलेगा, गर्मी हो सर्दी हो, तुम्हें सप्लाई पूरी मिलेगी अगर तुम प्रभु के साथ चलोगे। तो इसलिए पीछे नहीं हटना, हल के ऊपर हाथ रखे वापस नहीं जाना। हालात कैसे भी क्यों ना हो, चलते रहना प्रभु के साथ। अय्यूब चलता रहा था तो ब्लेस नहीं हुआ था क्या? सारा कुछ ले लिया शैतान ने उसका, बच्चे ले लिए शैतान ने, प्रॉपर्टी ले ली शैतान ने, पशु मार दिए उसके, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। और उसकी पत्नी कहती थी अब तो प्रभु को बोल मारा। उसने कहा नहीं, मैं माँ के पेट से नंगा जन्मा था, नंगा चल जूंगा, प्रभु को मारा क्यों बोलूं? उसने मुझे जीवन दिया है। उसी शरीर में जिसमें फोड़े थे, प्रभु ने उसको एक सुंदर चमड़ी पहना दी थी। वही शरीर जिसमें कोढ़ थे, प्रभु ने चंगा कर दिया था। क्यों? उसका विश्वास अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर था। आपका विश्वास किसके ऊपर है? पत्नी शैतानिक जगह के ऊपर जा रही है, पति प्रभु में आ रहा है, क्या आपका फेथ नहीं कि अपनी पत्नी को प्रभु में लेके आने का? आप क्या बचाएंगे दूसरों को जब आप अपने घर में लोगों को नहीं बचा सके? यीशु मसीह के भाइयों ने बाद में उसके ऊपर विश्वास किया, पर किया वो नहीं समझ सके। आप बाइबल कहते तू बच तेरा घराना, आपके घराने के लोग क्यों नहीं बचते? वो कहते हैं ये तो प्रभु में खुद सही नहीं है, हमें क्या लेके जाएगा प्रभु में? आपने गवाहियां सुनी है, बहनें के लिए आती थी, पति बाहर होते थे, पर उनके विश्वास ने आज पति को भी बपतिस्मा लेने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारी गवाही लोग सुने, पर तुम्हें अपने चरित्र को चेंज करना है। वचन कहता है, याकूब 1:21-27 पढ़ेंगे सिर्फ। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। किससे? वचन को नम्रताई से ग्रहण करो, जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कौन आपका उद्धार कर सकता है? क्या पास्टर? नहीं, कोई पास्टर आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, पर प्रभु का वचन आपका उद्धार कर सकता है। आपको वचन के ऊपर फेथ रखना है। अगुआ आपका अगुवाई करने के लिए आपको बताएगा ये वचन पढ़ना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। अपने पड़ोसी को बोलो वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, जय मसीह दी, जय मसीह। भैन जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗਈ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ।
ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਟੁੱਟਦੀ नहीं है, रोज ही साढ़े पड़ोसियों चुगली करती साढ़े बारे जाके। वचन कहता है, क्या कहता है याकूब 1 उसका 22 वचन कहता है वचन पर चलने वाले बनो। चुगली छोड़ दी तो छोड़ दी। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। लोग क्या करते हैं, सुनते हैं चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि वचन क्या हुआ था, भूल जाते हैं चंगाई कैसे मिलनी थी। आज यही लोग धोखा खाते हैं। लोगों को कहते हैं वचन पे चलो, पर खुद वचन पे चलते नहीं। लोग कहते हैं गुस्सा छोड़ो, पर खुद गुस्सा छोड़ते नहीं। घमंड की बातें छोड़ते नहीं, जेलसी की बातें छोड़ते नहीं। वचन कहता है 1:22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। वचन पर चलने, अगर अगुए को कह दिया 9 बजे हम पहुंचेंगे तो पहुंचना है। मुझे याद है मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा 2 बजे पहुंचना है। मैं एक गलती गाड़ी के कारण मैं लेट हो गया। 1:55 पे पहुंचा मैं बस स्टैंड में। फ़ोन आया, मैं कहा जी मैं पहुंच गया हूं, पर मैं वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना था। सच बोला। 2:20 पे पहुंचा। मैंने कहा मेरी गलती नहीं, जिस बस में मैं आ रहा था उसने लेट कर दिया, क्योंकि बस लेट कर सकती है। साधन मेरे पास अपना होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। वचन कहता है वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज लोग कौन से ब्लेस नहीं, जो कहते हैं हम चलेंगे पर चलते नहीं। टाइम है पर प्रभु के लिए टाइम नहीं। बातें करने के लिए टाइम है पर प्रेयर करने के लिए टाइम, प्रार्थना वेदी के लिए टाइम नहीं, प्रभु के घर आने के लिए टाइम नहीं, सेवा करने के लिए टाइम नहीं। वैसे लाखों रुपए हैं पर प्रभु के लिए बोने को तैयार नहीं। वचन कहता है 22 वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23 क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हरप्रीत भाग के जाना, लेडीज वाले वॉशरूम में एक शीशा लगा हुआ, उठा के लेके आना, जल्दी जाना जितने भाग के जा सकते हो। जेंट्स वाले में नहीं है, क्योंकि जेंट्स वाले भूल जाते हैं हम क्या बोलते हैं। 23 लगाना क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कैसे लोग हैं, शीशे को देखा अपनी तो सेटिंग कर ली और अब दूसरों को जाके कमियां बता रहे हैं। भैन जी तेरे बाल टेढ़े मेढ़े जे आ, भाजी तुसी बिना बाल तो ही हो, और आप भूल के कैसे थे वो। ऐसी वो लोग हैं जो अपनी कमियों को नहीं बताते कि मैं कितना गलत हूं, पर दूसरों की कमियों को देखने के लिए, अच्छा तू वही है ना जिहड़ा प्रेयर च नहीं आया सीगा। ऐसे लोग हैं जो अपनी कमियों को नहीं बताएंगे कि मैं कहां गलत हूं, पर दूसरों की सारी बातें, वचन तो कहता है पुरानी बातें बीत गई, पर वो पुरानी बातें आज भी निकाल रहे हैं। वो तो निकाल रहे हैं उस खड्डे में से भी। यीशु मसीह ने कहा पुरानी बातें बीत गई, तुम नशेड़ी थे वो खत्म हो गया, वे बिचारी थे खत्म हो गया, तुम झूठ बोलते थे खत्म हो गया। हाँ जी हरप्रीत जी ठीक हो, दिखाओ मैं देख लूं पहले। ओके हाँ ठीक है। कैसे लग रहे हो बहन जी, आप कैसे आ जाओ कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। हालेलुया। मेरे जैसा कोई चर्च में नहीं है, देख लो चाहे, हाँ कोई भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। परसों मेरी एक बहन आई, कहते पास्टर जी आप तो इसमें भी सोने लगते हो, कहते पर वो इसमें सोना नहीं लगता, कोई था कोई दूसरा। तो हर किसी को परमेश्वर ने वो नूर नहीं दिया। सुनना, अलीशा गंजा था, मैं आपको बताऊंगा। आप जब भी मुझे कोई बंदा मेरी खूबसूरती के बारे में बात करता है तो मुझे घृण आती है कि मैं इसके कारण कहीं पाप में न चल जाऊं। मैं आज आपको राज बता रहा हूं, चाहे मेरे पास लाखों लोग हो जाएं, पर जब मुझे कोई मेरी खूबसूरती के बारे में बात बताए तो मुझे घृण आती है कि सर मुझे खुदा खूबसूरत बोले, इसके अलावा मुझे कोई खूबसूरत ना बोले। क्योंकि बाइबल कहती है पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य करता है। मैं बाल में भी सुंदर हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं बिना बाल के भी सुंदर हूँ, मैं मूँछों में भी सुंदर हूँ, मैं बिना मूँछों के भी सुंदर हूँ, पर ये सबके पास नहीं है। क्योंकि ग्रेस है खुदावंद की, वो जैसे भी हालात में आपको रखे, आप उसके लिए खूबसूरत है यीशु मसीह के नाम में।
अलीशा गंजा था, एलिया के बाल थे, पर अलीशा गंजा होने के बाद इतना अभिषेक था, दूसरा उसके मामले में कोई नहीं था। अगर आप ध्यान से पढ़ें, लोग अलीशा को गंजा गंजा बोल के चढ़ाते थे, पर अलीशा ने कहा जो खुदा ने मुझे ग्रेस दी है वो तुम्हारे पास थोड़ी है। समझ आ रही है? ये तो फिर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। अगर आप मेरी पुरानी फोटो देखें, मैं जैसा मैं खुदा ने मुझे सुंदर बनाया, आप से सुंदर कोई नहीं है। अब हरप्रीत जी आप देखो अपने आप को, अच्छे लग रहे हो ना? हाँ ठीक है। अब ये तो हमने अपने आप को देख लिया, पर ये हम ना देखते तो मैं इसकी कमियां बताता हूँ। हरप्रीत तो या चंगा जा नहीं है, तेरे में ये कमी है, ये हमारा नेचर है। 23 इसको यहीं रखना। 23 कहता, लगाना वहां स्क्रीन में। हे 23 1 का 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला, अगला 24, हाँ 23 ठीक है। जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और भूल जाता है। शीशा देखा, आप सेट हो गया। ओए तू किद्दा दा, ओके तू ही देख भरा, तू किद्दा दा। हाँ दूजन आप मोटा मोटा कहके बुला रहे हो, खुद कितने हम पतले हैं। तो बाइबल कहती है जो तुम हो तुम उसी हिसाब से लोगों को देखो। प्रभु कहता है तुम जो लोगों से क्या चाहते हो, खुशी चाहते हो, तो लोग भी तुमसे क्या चाहते हैं, खुशी। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम लोगों की बेइज्जती करो, ये चाहते लोग। तुम मेरी इज्जत करो, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं हर बार, ऐसा चलेगा कभी नहीं। बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले बनो, पर सुन के भूलने वाले ना बनो। रख लो इसको साइड में, फिर काम आएगा। 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला उस पर चलने वाला ना हो। रात को हमने वचन सुना, हाँ जी पापा जी, पक्का जी पापा जी सवेरे इदा ही करांगे जी। और सवेर हुई 9 बजे, पापा जी किथे, साइड थे, वही बातें फिर शुरू। वचन कहता है जो कोई वचन को सुनने वाला हो, अगर उस पर चलने वाला ना हो, तो वो व्यक्ति वैसा है जिसने अपना मुंह शीशे में देखा और भूल गया मैं कैसा था। आपकी कमजोरियां अगर कोई बता सकता है इस दुनिया में, तो आपका शीशा है। आपकी कमजोरियां, आप कैसे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, वाइट कपड़े में कौन सा दाग लग गया है, सिर्फ शीशा बता सकता है, वो बोल नहीं सकता। शीशा बता सकता है आपकी कमियों को। अब आपने अपनी कमियों को सुधारना है या नहीं। मैं रोज अपने शीशे में सुबह मुंह धोने से पहले बोलता हूँ, आई एम सुपर ब्लेस, मैं नाबा का सबसे अच्छा पास्टर हूँ, मैं अपने आसपास में सबसे अच्छा सेवक हूँ। और मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, प्रभु जो तूने चर्च दी है हमें, ये सबसे बड़ी चर्च हमारे एरिया में यीशु मसीह के नाम में। रोज मैं बोलता हूँ, मेरी पत्नी सबसे सुंदर पत्नी, मेरा बाप सबसे अच्छा है, मेरी माँ सबसे अच्छी है, मेरा डोगी सबसे अच्छा है जो मेरे घर में खुदा ने दी है, मेरी चर्च के लोग सबसे ब्लेस लोग हैं। मैं 10 घोषणाएं रोज सुबह अपने शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ और मुंह बंद रखता हूँ कि दूसरा मेरी ब्लेसिंग की बातें ना सुन ले जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और आप क्या करते हैं, सुबह उठते चाह ले आई, ओह चाह ले आओ, मुंह तो होता नहीं चाह पहला ही। यीशु मसीह ने कहा तेरे मुंह के शब्दों में चाह नहीं, थैंक यू जीसस होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड उठते सार, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं हो सकता था रात को सोया सोया चला जाता, पर तूने मुझे इस सांसें दी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु हो सकता मैं मरों के लोगों के बीच में होता, सुबह मैं जीवित ना रहता, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सोया था ठीक, उठा ठीक, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। चाय तो बाद में पी लेंगे। जो आप सुबह चाय पी रहे हैं वो कैंसर पैदा कर रही है, खोलना गूगल में। रात को आप सोए हैं, सुबह उठते सारी चाय चलो, वो कैंसर को पैदा कर रही है। क्या खाना है, अभी थोड़ी दिन बाद एक मीटिंग करेंगे हेल्थ के ऊपर, किसको बुलाया जाएगा हेल्थ के लिए। वो सरमन मेरे पास भी है, पर कोई और सुनाए तो अच्छा रहेगा आपको। कैसे आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जब आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, परमेश्वर ने भी कहा तू हेल्दी जिंदगी को जीना चाहता है तो खाने पीने के ऊपर ध्यान रख। क्या रख, खाने पीने के ऊपर ध्यान रख। वचन कहता है 23, जो कोई वचन का सुनने वाला
हो उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24 वचन, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था। देखा ते चला गया, मैं किद्दां दा सीगा। शीशे से देखा मैं चला गया, मैं सोना था। आप दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। बहन जी आपके बाल ना इधर ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਏ हैं। भैन जी ਤੁਹਾਡੇ मुंह ਤੇ लग गया। अच्छा किसने बताया? क्योंकि तुम दूसरों के शीशे बन गए, अपनी कमियां भूल गए। समझ आ रही है? दूसरों की गलतियां निकालने के लिए वकील बन गए, अपनी बार क्या बच गए? जज बन गए। कहते पंजाबी कि मेरी गलतियां ना कोई बता दे। जिस दिन तुम अपनी गलतियां मानना शुरू कर गए कि मैं यहाँ गलत था, ये गलती हुई मेरे से बिजनेस में, एक गलती हुई मेरे से सेवा में, मैंने अब गलती नहीं करनी, मैंने अब लोगों की नहीं सुननी, मैंने खुदा की सुननी है, तो आप ब्लेस हैं। 25 वचन कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। 26 वचन, यदि कोई अपने आप को भगत समझे, कितने लोग पास्टर बनना चाहते हैं, अपनी जीभ पर लगाम ना दे। फिर अपनी जीभ को पकड़ना। बहने भाई है कि जीभ थोड़ी करना टच थोड़ी नहीं है भैन जी टच करो, देखो है भी है कि चली गई? हाँ है ना जीभ सबकी। वचन कहता है 26 लगाना, यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। भगत बनना है तो जीभ के ऊपर क्या करना है? कंट्रोल करना है। अपनी जीभ के ऊपर लगाम ना दे, अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तुम इसी जीभ से क्या करते हो? हालेलुया प्रभु महान अद्भुत कार्य तेरे, आमीन। तुम मर जा, रो तंग कर दी मन, तू भी मर जा। हवे शाम प्रभु तेरा वचन कहता है जो मांगोगे दिया जाएगा। मैं मांगता हूँ मेरे पड़ोसी की लात टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, उसका बेड़ा गर्क हो जाए प्रभु, वो नाबे वाले पास्टर का सत्यानाश हो जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। और गलती से एक बैड न्यूज़ आ गई कि वो पास्टर का एक्सीडेंट हो गया। और देखा हाँ? समझ आ रही? बाइबल कहती है अगर तुम भगत बनना चाहते हो अपनी जी के ऊपर क्या दो? लगाम दो। अब तुमने तो मांगा उसकी लात टूट जाए, पैर टूट जाए, अब क्या हुआ? उसका तो नहीं हुआ, शाम को तुम्हारे घर में ऐसा हो गया और लगता है वो उल्टी प्रार्थना होगी मेरे तो। हाँ? वचन कहता है अपनी जीभ के ऊपर क्या देना है? लगाम। क्या बोलना है? सोच के बोलना है। शराब नहीं देना मसीह जिंदगी में किसी को, किसी के बारे में उल्टी प्रार्थना नहीं है बाइबल में। कोई तुम्हारे ऊपर श्राप नहीं दे सकता। अगर कोई कहता है मैंने तुम्हारा श्राप दिया है, वो खुद श्रापित हो जाएगा, बाइबल कहती है। हाँ तुम गुस्सा कर सकते हो, तुम सामने गुस्सा कर सकते हो, पर तुम किसी को श्राप नहीं दे सकते। समझ आ रही है? अगर तुम गलती से भी बोलते हो तो माफी मांगनी है तुम्हारे साथ साथ। अगर तुम प्रभु में नहीं हो, गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वचन कहता है 26, यदि कोई अपने आप को भगत समझे, अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। क्या है भक्ति? फिर जितनी मर्जी उन्हें ताड़ियां बजाइयां और रात में 2 बजे उठ के हालेलुया रबा संदा नमाला बारबा संदा 1 बजे प्रार्थना कितनी होए, हाँ फिर प्रार्थना तो बाद फिर वही हाल हो, तो वो भक्ति क्या है? व्यर्थ है। कोई रिजल्ट नहीं आएगा सेवा में, कुछ भी नहीं, ऐसे ही रह जाओगे तुम। क्योंकि तुम आज भी लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो? गलत सोच रहे हो। 27 वचन कहता है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में सुधि लें, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। कह रहे संसार से अपने आप को दूर करो, लोगों की सुधि लो, विधवाओं की हेल्प करो, ये काम करना है। हालेलुया। और वचन कहता है जब तुम ये काम सारे करोगे तो वचन को दिल में रखना है। किसको रखना है वचन को? नीति वचन 4 का 21, सेम वचन, नीति वचन 4 का 21, इसको अपनी आंखों की ओट ना होने दे वरना अपने मन में धारण कर। आपको वचन से रहना। कुछ लिख लो आप वचन। रोमियो 1 का 16, रोमियो 10 का 17, ये वो कीमती भेद के वचन है। जो वचन को मानेगा
वो सब प्राप्त करेगा। अपनी प्रार्थना में आपने वचन पढ़ने आज के बाद भजन संहिता 91 रोज पढ़ना है, भजन संहिता 107 का 20 रोज पढ़ना है, यूहन्ना 15 का 7 रोज पढ़ना है, रोमियो 1 का 16 आपने रोज पढ़ना है, तो आप दोबारा कभी भी बीमार नहीं होंगे। एक वचन देखेंगे रोमियो 10 का 17। सो विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है विश्वास? सुनना। क्या सुना है? चुगली? मसीह का वचन। किसका वचन? तो ये सारे वचन जब आप पढ़ेंगे रोज, आप बिना बीमारी के ठीक रहेंगे, बिना मेडिसिन के आप लंबी उम्र देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज आपको एक वादा प्रभु के साथ करना है कि मैं पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ूंगी। हालेलुया। अपना ध्यान प्रार्थना के ऊपर लगाएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे। रोज प्रार्थना करनी है, चाहे 10 मिनट करनी है, कभी 5 घंटे कर ली तो फिर तो बाबा हो जाएगी। रोज प्रेयर, रोज वचन पढ़ना, चाहे 10 मिनट के लिए पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, किसी के पास जाओ, उसका ना मुझे बाइबल का वचन पढ़ के सुनाओ, रोज डेली, और आप ब्लेस हैं। कोई आपकी ब्लेसिंग को रोक नहीं सकता। हालेलुया। हाथों को उठाओ अपने, बोलो परमेश्वर मुझे समझ दे वचनों पर ध्यान लगाने के लिए। मेरी बातों पर अपना कान लगा परमेश्वर, मैं निरंतर परमेश्वर तेरे वचन पर ध्यान लगाऊंगी, लगाऊंगा। मैं तेरे वचनों पर ध्यान लगाऊंगा, तू मेरी बातों पर कान लगा। फिर से बोले, मैं तेरे वचनों पर ध्यान लगाऊंगा, तो मेरी बातों पर कान लगा। निरंतर तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, चलूंगी। फिर से बोले, निरंतर मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, चलूंगी। धन्यवाद दे परमेश्वर को, मैं इन वचनों के अनुसार चल सकूं। मेरी जीभ बुराई को ना करे, मेरे शब्दों में गलत शब्द ना हो। मैं घोषणाएं करता हूं, मेरी जिंदगी में सब बुरी बातें आज यीशु मसीह के नाम में दूर हो चुकी हैं। जितने शराब लोगों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार के लोगों ने मेरी जिंदगी में बोए हैं, वो आज यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू की ताकत के कारण सब खत्म है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, और मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का दास होने से वादा करता हूं, आपकी जिंदगी से सारे शराब आज खत्म है। अगर आमीन बड़ा यीशु मसीह के नाम में। हर वो बीमारी जिसको शैतान ने भेजा, दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हुई, आज वो बीमारी का रूट खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप चंगे होके जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप आशीष लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप सबसे सुंदर इंसान, सबसे सुंदर बहन, सबसे सुंदर बेटी, सबसे सुंदर बाप, सबसे सुंदर पत्नी, सबसे सुंदर पति, सबसे सुंदर बेटा बन के जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में आज एक प्रोफेसी आपको देता हूं कि आज आपके चेहरों में एक वो रौनक आएगी जो आपने पहले कभी ना देखी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके चेहरों में असली एक खुशी, चाहे वो 2 मिनट की क्यों ना हो, पर वो असली खुशी होगी जो पहले कभी ना आपने महसूस की होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों में आज के बाद एक पवित्र आत्मा का वास होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घरों में सब शैतानिक आत्माएं आज आपके यहाँ बैठने से वो जा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने हाथों को उठाए,